हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12th का चैप्टर समाकलन पढ़ रहे हैं। खंड सा समाकलन हमारा चल रहा है। आज 7L शुरू होगी हमारी यहाँ प्रश्नावली है 7L 7L और 7L का हमारा पहला सवाल है। हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष समाकलन। x के सापेक्ष समाकलन करना है, जिसमें पहला सवाल है हमारा e की पावर x साइन x। दूसरा सवाल है e की पावर 3x साइन 4x। तीसरा सवाल है हमारा e की पावर 2x साइन x। e की पावर 2x साइन x। देखो ये 3 सवाल हैं। अब इनमें से कोई एक पूछ लो जो तुम कठिन लगे। दूसरा बता दें, सब सवाल एक तरीके से होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा वाला कर रहे हैं, बाकी सब होमवर्क है। ये भी होमवर्क रहेगा और ये भी होमवर्क रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखना। जो सेकंड सवाल है हमारा, उससे पहले समाकलन करना है। तो इसका तो पहले आप समाकलन माने, तो i इज इक्वल टू मान लें समाकलन e की पावर 3x और साइन 4x और dx। सही। जब कभी भी e की पावर x के साथ त्रिकोणमिति आता है, कोई भी अनुपात, तो ये सवाल जो होते हैं ये 2 बार होते हैं। मतलब 2 बार समाकलन हमें करना पड़ेगा। समझ गए? कै बार करना पड़ेगा? इनका समाकलन हमें 2 बार करना पड़ेगा। देखते हैं दोबारा से। फिर दोबारा से जब दोबारा से हम समाकलन करेंगे तो यही बन जाएगा दोबारा। जब दोबारा हम समाकलन करेंगे खंड सा, तो वापस से यही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे इधर ले आएंगे और फिर करते हैं। आइलेट किसे फर्स्ट मानेंगे? साइन को, और ये सेकंड। आइलेट का मतलब क्या है? देखो आइलेट किसे फर्स्ट मानोगे? बोलिए। एक्सपोनेंशियल सबसे नीचे है और त्रिकोणमिति से ऊपर है। तो त्रिकोणमिति को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को, चरघातांक को सेकंड। रूल कहता है फर्स्ट को छोड़ो, यहाँ से लिख रहे हैं फर्स्ट को छोड़ो, यानी साइन 4x को आप छोड़ो। समाकलन e की पावर 3x dx माइनस, जिसे आप फर्स्ट मानते उसे अवकलन करेंगे, तो साइन 4x का अवकलन होगा और समाकलन e की पावर 3x और dx। उसके बाद पूरे का समाकलन, तो ये आएगा साइन 4x। बताओ कितना अवकलन होगा सर? e की पावर 3x बटे में 3 और आ जाएगा, माइनस साइन का अवकलन cos 4x, और 4x से दोबारा करोगे तो 4 और आ जाएगा, और इसका e की पावर 3x बटे 3 dx। पॉज कर दिया। 1 e की पावर 3x बटे 3 तो शुरू में ले रहे हैं, और ये आ जाएगा साइन 4x माइनस, यहाँ पे देखो 4/3 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा e की पावर 3x और cos 4x, ठीक है। अब दोबारा से अवकलन करेंगे हम, ये वो समाकलन दोबारा से करेंगे इसका। मतलब 2 बार समाकलन होगा, दोबारा से ही बन जाएगा। बताओ आइलेट किसे फंसा? ये सेकंड 3x बटे 3 साइन 4x माइनस 4/3। रूल क्या कहता है? फर्स्ट को छोड़ें, 4x सेकंड का समाकलन 3x का, फिर माइनस जिसे आपने फर्स्ट माना उसका अवकलन, तो d बटा dx किसका? cos 4x का अवकलन, और समाकलन e की पावर 3x का, और उसके बाद पूरे का समाकलन e की पावर 3x बटे 3 साइन 4x माइनस 4/3 cos 4x इसका समाकलन e की पावर 3x का 3 की पावर 3x बटे 3 माइनस cos 4x का समाकलन क्या होगा? माइनस साइन 4x, और बट गुणा में 4 और आ जाएगा, ठीक है। 4x का दोबारा करोगे अवकलन तो 4 और आ जाएगा, और समाकलन बताओ 3x, और जो गुणा में x की है वो कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, हो गया समाकलन।
आगे इस साइड देखें, ई की पावर 3x बटा 3 और ये आएगा साइन 4x माइनस, इससे गुणा कर लो। देखो माइनस 4 तो ऊपर और 3 3 9 आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा cos 4x ई की पावर 3x। यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, लेकिन ये जब माइनस से गुणा होगी तो फिर से ये माइनस हो गया। अब आगे सुनो, 4/3 तो यहाँ आएगा और 4/3 से बाहर से गुणा है, तो 4 चौक 16/9, समझ गए। 4 से 4 ही गुणा 16 और 3 से 3 गुणा 9। बाकी चिन्ह बता दिया। अब क्या बचा यहाँ पे बताओ, ई की पावर 3x और साइन 4x dx। ये जो बना ये हमारा आई बन गया। देखो ऐसे है ना, कितना बचा 16/9 आई। ये क्या बना 16/9 आई बन गया। 16/9 आई को आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो आई प्लस 16/9 आई इधर आके प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ना, ये काय का है और ये इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, बराबर। अब तो ये आएगा हमारा 3x/3 साइन 4x और ये इधर ले लो -4 ई की पावर 3x/9 और cos 4x। अब 9 एलसीएम ले लो तो 9 16 9 25/9, आई का मान निकालो तो क्या आएगा 9/25। इतना उतार लो, अब तो जगह बची नहीं, हो गया बस 9। अब देखो 9 एलसीएम ले लो तो 9i प्लस 16i, तो क्या आएगा यहाँ पे ई की पावर 3x/3 और साइन 4x और -4 ई की पावर 3x, ठीक है, और बटे 9 cos 4x। यहाँ बताइए 16 9 25, 25i/9 आया और यहाँ पे 9 एलसीएम ले लो। 9 एलसीएम क्या आएगा 3 3 9 तो 3 ई की पावर 3x साइन 4x -4 ई की पावर 3x और cos 4x, सही है। आगे सुने, अब हमें चाहिए आई का मान। आई का मान कितना आ गया, 9 ऊपर जाएगा और 25 नीचे आएगा, तो 9 ऊपर 25 नीचे और बड़ा ब्रैकेट लगा लो। और हाँ, इसमें से ई की पावर 3x कॉमन भी है, ये कॉमन ले लो, बाकी जो बचा ब्रैकेट में लिख लो 3 साइन 4x और -4 cos 4x और बटे में आ जाएगा ये 9, इस 9 से ये 9 गए कट। अब पूरा समाकलन हो गया, अब सी लगा दो। यही आपका आंसर है जो अगले स्टेप में लिखूंगा, ई की पावर 3x/25 और ब्रैकेट 3 साइन 4x -4 cos 4x। उतार लो। देखिए यहाँ पे cos 2x है, यहाँ साइन स्क्वायर x है और यहाँ क्या है साइन x और cos x। ये तीनों सवाल एक ही प्रकार के हैं, लगभग एक प्रकार के तीनों सवाल हैं। कैसे बता रहे हैं, देखो ये जो होता है ये फार्मूला होता है साइन 2x का। क्या फार्मूला है, तो वो है, बताओ साइन 2x का फार्मूला क्या है, 2 साइन x cos x, है कि नहीं है। और ये वाला ये मैंने बताया था आपको, याद करो 1 माइनस cos x, कितना बताया था 1 माइनस cos 2x, ये बताया था मैंने 2 साइन स्क्वायर x। 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x, है नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज कमी है, यहाँ 2 की कमी है और यहाँ भी 2 की कमी है। एक कितना लिख देंगे, एक को कितना लिख देंगे, ये साइन 2x, सॉरी साइन 2x, समझ गए। तो ये वाला आप होमवर्क कर लेंगे। ये वाला देखिए 5 में बता रहा हूँ मैं, ये 5 में बता रहा हूँ और उसी सवाल में ये सवाल हो जाएगा, इस सवाल में ये भी हो जाएगा, मतलब इसके तरीके से होगा। ये 3x है ना, अगर e की पावर x होता तो सेम हो जाता। फिलहाल देखें 5वां समाकलन e की पावर x साइन स्क्वायर x dx, इसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, आई मान लिया हमने। इस सूत्र में क्या चीज है यहाँ पे 2, तो 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर लो, तो 2 से भाग बाहर कर दिया और गुणा यहाँ कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर x dx। अब इतने की जगह क्या लिखोगे
1 माइनस कॉस 2x। अब इसमें अंदर गुणा कर लो, 1/2 ई की पावर x से अलग गुणा कर दें, ब्रैकेट में चलो, ई की पावर x कॉस 2x और dx अलग अलग कर लो, ई की पावर x का अलग कर लो समाकलन, माइनस 1/2 ई की पावर x कॉस 2x का अलग कर लो। समझ गए? ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x ही होता है, माइनस 1/2 और इस पूरे चीज को हम i मान ले रहे हैं, I1, i तो बाहर चल ही रहा है, हम इसने i मान लिया, I1। इस I1 को अलग से हल कर लो और इसी में रख देंगे मान, समीकरण 1 बना लो इसे। तो I1 कितना है हमारा, I1 हमने ले लिया है ई की पावर x cos 2x। समझ गए? अब देखो ये जो सवाल है बिल्कुल लगभग ऐसा ही तो है, यहाँ ई की पावर x है, यहाँ 3x है, बस इतना फर्क ही तो है। तो कर लोगे, अब जो ये सवाल होगा यहाँ से आगे को वैसे ही होगा। अब करते हैं, आई लेट किससे मानोगे, फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट को छोड़ो, किसका समाकलन, सेकंड का, माइनस जो फर्स्ट है हमारा उसका क्या करेंगे, अवकलन, और सेकंड का फिर समाकलन, उसके बाद पूरे का समाकलन। तो cos 2x ई की पावर x का ई की पावर x माइनस cos 2x का अवकलन बताओ, माइनस साइन 2x कितना आएगा, माइनस साइन 2x, और 2x का क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा गुणा में, माइनस, और ये 2 गुणा में आ जाएगा, ई की पावर x का ई की पावर x ही रहेगा। समझ गए? यहां से लिखें, दस्तक खाने, ये उतारना थोड़ी, ये तो आता ही सब। ई की पावर x cos 2x, I1 चल रहा है ये, ई की पावर x cos 2x माइनस, इस माइनस को कर देगा ये प्लस, क्या बचा, 2 जो है ये बाहर ले लो, ये वाले 2। अब देखो क्या बचा, ई की पावर x साइन 2x, समाकलन ई की पावर x साइन 2x। इस प्रकार के सवाल में बताया था 2 बार समाकलन होगा फिर वही चीज बन जाएगी जहां से आप चले, ठीक है, यही आ जाएगा। अगर दूसरी बार समाकलन करोगे तो फिर यही बन जाएगा, यही खासियत है इन सवालों की। प्लस का 2 आई लेट, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो रूल लगाओ, फर्स्ट को छोड़े तो साइन 2x को छोड़ो, ई की पावर x का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन साइन 2x का, और समाकलन ई की पावर x का, और उसके बाद पूरे का समाकलन। यहां से देखो, ई की पावर x cos 2x प्लस 2, ई की पावर x का ई की पावर x ही रहता है, हम इसका तो वो तो बाहर है ना, तो ई की पावर x का ई की पावर x रहेगा, तो साइन 2x और ई की पावर x माइनस, अब इसको बताओ साइन 2x का cos 2x, और 2 गुणा में और आएगा, अवकलन है अवकलन, तो अवकलन में 2x का दोबारा करोगे तो 2 गुणा में और आएगा, और ई की पावर x का ई की पावर x। समझ गए? बोलो बोलो ना। ई की पावर cos 2x गुणा करो इसमें अंदर, तो आ जाएगा 2 और ई की पावर x साइन 2x, और 2 ये और 2 ये, 2 दूनी 4 ई की पावर x cos 2x और dx। समझ गए? ये हमारा क्या चल रहा था, I1 चल रहा था, और ये दोबारा से क्या बन गया, I1 ही बन गया, मतलब 4I1 बन गया। देखो कितने I1 बन गया, 4, और देखो I1 देखो ये है ना, सेम है, तो 4I1 इधर ले आओ, I1 प्लस 4I1, तो कितना आया, ई की पावर x cos 2x प्लस ई की पावर x साइन 2x। 4 और 1 कितने हो गए, 5I1, कॉमन देखेंगे तो ई की पावर x है,
तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये बचेगा cos 2x और प्लस 2 sin 2x। तो I1 की जो वैल्यू निकल के आएगी फाइनली, तो वो आएगी e की पावर x बटे 5 और ये आ जाएगा cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस का c। यही हमारा आंसर है। उतारिए। अब ये I1 का मान निकला है, हमें क्या चाहिए I का मान। तो I का मान देखो ये है, तब देखो तब I क्या हो जाएगी, देखो I बराबर समीकरण 1 में मान रखना ही है, समीकरण 1 में मान रखने पर तो रख दो समीकरण 1 में मान, समीकरण 1 है ये वाली 1/2 e की पावर x और माइनस 1/2 से गुणा है तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, बस e की पावर x बटे 10 और ये ब्रैकेट में लिख दो। ये अब आंसर है प्लस 2 sin 2x। अब आंसर है, ठीक है। e की पावर x कॉमन ले लो तो और भी हल हो सकता है, इतना ही रहने दो।